मिल गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल गई जो आज आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न एडिशन। इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा आप अपने एग्जाम में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। गृह विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ये श्रृंखला और एक से बढ़कर एक प्रश्न है। इन प्रश्नों को आज आपको देख कर ही जाना है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप यदि छोड़े तो आपका नुकसान होना तय है। वीडियो को इसकी बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न क्या है। 27 नवंबर आज एडिशन, आज आप लोगों का पेपर है। जाने से पहले इस पेपर को जरूर देख के जाइएगा पूरे प्रश्नों का। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाता है? देखिए डिस्टेंस हड्डियों के बारे में अगर बात किया जाए तो कैल्शियम जो होता है पोषक तत्व होता है जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना। यह एक आवश्यक खनिज प्रदान करता है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे देखिए डेयरी उत्पादों का, देखिए सबसे दूध या दूध से बने उत्पाद जो होते हैं उसमें इस बड़े पैमाने पर क्या मिलता है हम लोग? कैल्शियम। उसके बाद पत्तेदार हरी सब्जियां हो गई, ठीक है ना, उसमें भी क्या होता है पर्याप्त मात्रा में जो कैल्शियम प्राप्त होता है। गरिष्ठ खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनसे भी मिलते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है कैल्शियम को अवशोषित करता है और इसका उपयोग जो होता है हमारी हड्डियों की संरचना बनाने में और बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों आज का समय जो है उसमें अगर बच्चे अगर अगर बुजुर्ग भी कोई है तो कम से कम अगर 30+, 35+ अगर वो जा रहा है, अगर 40+ है तो उस व्यक्ति को एक कैल्शियम की गोली रेगुलर जरूर लेनी चाहिए। बचपन और किशोरावस्था के दौरान देखा जाता है जब हड्डियां अभी बढ़ रही होती हैं तो साथ ही साथ जीवन में हड्डियों के नुकसान को रोकने के लिए जो है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने के लिए, किसके खतरे को? ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने के लिए पर्याप्त कैल्शियम का सेवन जो है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आहार या पूरक के माध्यम से देखा जाए कैल्शियम का पर्याप्त सेवन जो है सुनिश्चित करने से जो होता है हड्डियों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और फ्रैक्चर और हड्डी से संबंधित अन्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में जो होता है डिस्टेंस वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन? कैल्शियम का। देखिए सही तो पोषक तत्व कौन होता है हड्डियों को मजबूत बनाने वाला? कैल्शियम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर अति में भी आ जाए तो आप भी तब भी आपका काम हो जाए। दो 3 4 5 लाइन कर दीजिएगा। लेकिन यदि आपसे लघु में भी पूछ दिया जाए तब भी आपका काम हो जाए, ठीक है। रक्त के कार्य लिखिए, रक्त के कार्य लिखिए। देखिए रक्त शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं ना। जिसे आरबीसी की बात किया जाए, डब्ल्यूबीसी की बात किया जाए, या कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाते हुए ना जो हीमोग्लोबिन होता है, देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जो ऑक्सीजन को लेके पहुंचा देता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना और पोषक तत्वों को कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है ब्लड का। किसका काम? किसको पहुंचाना? पोषक तत्वों और कोशिकाओं को ऊतकों तक ले जाना, ठीक है ना। यह शरीर के तापमान और पीएच संतुलन की बात हो गई, ठीक है ना। और द्रव्य संतुलन को जो है नियंत्रित करने का में भी मदद करता है, ठीक है। रक्त भी जो होता है वो एक तरीके से देखा है तो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार होता है भाई। देखा जाए अगर रेड ब्लड सेल तो रेड ब्लड सेल का ये काम है, और व्हाइट ब्लड सेल का देखा है तो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण ब्लड कौन है? आरबीसी है, ठीक है। तो अगर रेड ब्लड व्हाइट डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है अगर वो उसका मात्रा कम होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी कमजोर हो जाती है ना। सफेद रक्त कोशिकाओं को ले जाता है जो संक्रामक, देखिए संक्रामक और विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने में मदद करता है। देखिए संक्रमण, जिस तरह संक्रमण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो संक्रमण को रोकने के लिए सफेद रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त देखिए चोट लगने के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए जो होता है रक्त जमने में मदद करता है, ठीक है ना। रक्त जमने में मदद करता है, प्लेटलेट्स की जो बात होती है। कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए अभी कोरोना था, डेंगू हो रहा था लोगों को, तब कह रहा था कहा जाता है डेंगू में कितना तेजी से प्लेटलेट्स गिरता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्त शरीर के देखा जाए तो अंगों और प्रणालियों के स्वास्थ्य और उचित कामकाज को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लिसनर्स खुद भी लाभ उठाइए इसका और अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। 2 से 3 4 5 घंटे बचे हैं आपके लिए लिसनर्स, इन प्रश्नों को देख कर जाइएगा अपने एग्जाम में। किस उम्र से बच्चों को ठोस आहार देना चाहिए? देखिए सर 6 महीने की उम्र से, देखिए 6 महीने का जब बच्चा हो जाए तो उसे एक बच्चे को आमतौर पर ठोस आहार देना शुरू किया जा सकता है, ठीक है। अति लघु में पूछे तो इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए। तो किस उम्र से बच्चों को ठोस आहार देना चाहिए? तो लगभग 6 महीने की उम्र से एक बच्चे को आमतौर पर जो है ठोस आहार देना
देना चाहिए या दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र तक क्या होता है डिस्टेंस, अधिकांश शिशुओं में जो होता है आवश्यक कौशल विकास हो जाता है, जैसे कि उठना और अपना सिर स्थिर रखना और साथ ही भोजन में रुचि दिखाना। तो ये चीजें भावनाएं जो उनके उसके अंदर आ जाती हैं। इस स्तर पर देखा जाए तो ठोस आहार देने से क्या होता है, अतिरिक्त पोषण तत्व जो होते हैं ऊर्जा उन्हें मिलने लगती है, ठीक है ना, जो इस केवल स्तन के दूध या फार्मूला दूध में उपलब्ध नहीं होता है, या उस मतलब उसको अलग से अब थोड़े आहार की जरूरत है। यह बच्चे की स्वास्थ्य, स्वाद प्राथमिकताओं और चबाने के कौशल को भी विकसित करता है। देखिए, ये भाव भी उसके अंदर आता है, यानी भोजन को भी वो प्राथमिकता देने लगता है और साथ ही साथ जो मूड होता है उसका, या तो चबाने के अंदर भी उसका अंदर उसके प्रति भी उसका गुण क्रिएट होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे शामिल करना और एलर्जी या असहिष्णुता के किसी भी लक्षण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। अभी मिलते हैं हम लोग सेकंड वीडियो में, तब आप लोगों के साथ डिस्कस होगा ये आगे के सेशन। लेकिन एक काम जरूर कीजिए, इसे फटाक से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और तैयार रहिएगा दूसरे कंटेंट के लिए।